वेलकम टू माय शो। ऐसा क्यों होता है? हैरान कर देगी सूरजमुखी और सूरज की दोस्ती। आखिर सूरजमुखी का मुंह सूर्य की दिशा में क्यों होता है? आइए जानते हैं इसकी सही वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। दोस्तों, आपने कभी सूरजमुखी के फूल को देखा है? अगर हाँ, तो आप में से कई लोगों के भीतर ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर उठा होगा। आखिर सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा में क्यों मुंह किए होते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, सूरजमुखी के फूल का हमेशा सूरज की दिशा में ही घूमना आपको हैरत में जरूर डालता होगा। हो सकता है बचपन में पूछने पर आपको इस सवाल का जवाब ये मिला हो कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका नाम ही सूरजमुखी है। लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। सवाल अभी भी वही है, आखिर ऐसा क्यों होता है? और इसका सही जवाब है हेलियोट्रॉपिज्म। सूरजमुखी का सूरज की गति को फॉलो करना एक बहुत खास विधि है जिसे सोलर ट्रैकिंग या हेलियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। सन 2016 में हेलियोट्रॉपिज्म पर एक स्टडी की गई जिससे यह पता चला कि जिस तरह इंसानों में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों में भी एक तरह की क्लॉक पाई जाती है। ये क्लॉक सूरज की रोशनी को डिटेक्ट करती है और फूलों को इस तरफ मुड़ने के लिए प्रेरित करती है। सूरजमुखी के जीन पर बायोलॉजिकल क्लॉक असर डालती है। इससे फूलों की दिशा सूरज की किरणों की तरफ मुड़ती है। स्टडी में यह भी बताया गया है कि सूरजमुखी के फूल ठीक इंसानों की तरह रात में आराम करते हैं और दिन में अच्छे खासे सक्रिय रहते हैं। खास बात तो यह है कि सूरजमुखी के नए फूल पुराने फूलों की तुलना में सूरज की दिशा से कुछ ज्यादा ही मुखातिब होते हैं, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही प्रक्रिया कहलाती है हेलियोट्रॉपिज्म, जिसके अंतर्गत सूरजमुखी के फूल सूरज के उगने से सूर्यास्त होने तक उसी की दिशा में मुंह किए होते हैं। यानी सूर्य की दिशा के साथ साथ शाम के वक्त सूरजमुखी के फूलों की दिशा भी पश्चिम हो जाती है। हालांकि रात में ये अपनी दिशा फिर से बदलकर पूर्व की ओर कर लेते हैं और अगले दिन सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं। सूरजमुखी और सूर्य के बीच यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दोस्तों, पौधों की अन्य प्रजातियां भी हैं जिनकी पत्तियां या फूल की कलियां सूरज के डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। पत्तियां या फूल की कलियां आमतौर पर सूरज के एजिमथ से 12 डिग्री के अंतराल के साथ चलती है, यानी डायरेक्शन के बीच में जो कोण होता है वो 12 डिग्री का होता है। एक्चुअल स्पीड पल्विनस में मोटर सेल्स के बढ़ने या सिकुड़ने से शुरू होती है। पल्विनस पत्ती या फूल के तने के जंक्शन पर उभरे हुए लचीले क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों, अगर आप सूरजमुखी की इस खास गतिविधि को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको सूरजमुखी पर थोड़ा गौर करना होगा। सबसे पहले उसे सूर्योदय से पहले देखें। आप पाएंगे कि सभी फूल पूरब की दिशा की तरफ है, लेकिन अभी पूरी तरह खिले नहीं हैं। देखकर आपको पता चल जाएगा कि वे खिलने की तैयारी में हैं और पूरब की तरफ उनका मूवमेंट धीरे धीरे लेकिन लगातार है। जब आप सूर्योदय होने के बाद फूलों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि नए और ताजे फूलों का झुंड सूरज की दिशा में ज्यादा है और वो सूर्य की किरणों का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, सूर्य की दिशा के साथ चलने की प्रवृत्ति आमतौर पर सूरजमुखी के नव पल्लवित यानी अभी नए नए खिले फूलों और युवा फूलों में ही देखी जाती है। बुजुर्ग और मुरझाए सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा के साथ साथ नहीं चल पाती। ये तो हमारी जिंदगी में भी होता है। यही वजह है आप कई बार देखेंगे कि बहुत से फूल मुरझाई स्थिति में हैं और वो सूर्य की दिशा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। सूरजमुखी के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें कही जाती हैं, जैसे कि ठंड की अपेक्षा सूरजमुखी गर्मी के सीजन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जहां 6 घंटे से ज्यादा देर तक धूप होती है उन इलाकों में यह ठीक से बढ़ता है। सूरजमुखी के बारे में यह भी कहा जाता है कि भयंकर सूखा भी आ जाए तो भी सूरजमुखी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इन सभी बातों का वैज्ञानिक आधार भी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों और उनके नॉलेजेबल जवाबों के साथ। धन्यवाद।